नमस्कार दोस्तों, पीसीबी ट्रेनिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो सैमसंग की जो इन्वर्टर एसी की पीसीबी है उसके अंदर जो हमारी पावर सप्लाई है वो कैसे काम करती है। जो इसके अंदर जो सप्लाई बनाई हुई है, आप ये देखोगे ये वाली पीसीबी है, तो इसमें जो पावर सप्लाई का जो इसमें बना हुआ है तो इसमें बक कन्वर्टर पावर सप्लाई बनाई गई है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो एसएमपीएस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इसमें बक कन्वर्टर पावर सप्लाई बनाई गई है। तो आज हम इसी को समझेंगे, ये किस तरीके से इसमें काम कर रही है और ये किस तरीके से बनाई गई है। दोस्तों, आप जैसे देखोगे सबसे पहले जो सप्लाई है हमारी, यहाँ पे आप देखोगे फेस का पॉइंट बना हुआ है, तो फेस हमारा यहाँ से एंटर करता है। तो फेस की सप्लाई हमारी यहाँ से एंटर की जाती है। जो हमारा फेस है यहाँ से, और न्यूट्रल हमारा यहाँ से दिया जाता है इसमें। तो सप्लाई नॉर्मली जो इन कैपेसिटरों को चार्ज करती है, ये कैपेसिटर जो है ये आईपीएम के लिए बने हुए हैं। तो जो हमारा इसका नॉर्मली पावर सप्लाई जो बनती है इन कैपेसिटरों को चार्ज करने के लिए, उस पावर सप्लाई का इस्तेमाल इस बक कन्वर्टर पावर सप्लाई में नहीं किया गया है। इसकी पावर सप्लाई बिल्कुल सेपरेट बनाई है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो यहाँ से जो फेस की सप्लाई, जो यहाँ से लाइन फिल्टर के बाद जो ये प्रिंट आप देख रहे हो यहाँ से, ये सीधा यहाँ पर आकर इस फ्यूज पे आ जाता है, और इस फ्यूज से सीधा होता हुआ करंट इन 4 डायोडों पे आ जाता है। और ये 4 डायोड हमारे ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, और इन डायोडों से जो करंट है इस पीटीसी एनटीसी पे आता है, और ये एनटीसी से द्वारा इस कैपेसिटर पर करंट आ जाता है। इसका जो पॉजिटिव कैपेसिटर का ये हमारा इस ब्रिज रेक्टिफायर से आता है, लेकिन इस कैपेसिटर का नेगेटिव इन्हीं कैपेसिटरों से ही मिलता है। तो ये 300 प्लस जो सप्लाई इसमें बनती है, उसी के लिए यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है जिसका नंबर LNK306 है। ये आईसी जो स्टेप डाउन बक कन्वर्टर आईसी होती है, और ये आईसी इस पावर सप्लाई को कम वोल्टेज बनाकर इन इंडक्टरों के द्वारा ये सप्लाई बनाई जाती है। तो इस आईसी के द्वारा जब आप देखोगे इसकी जो आउटपुट पिन है, तो वहाँ पर ये 2 इंडक्टर लगे हुए हैं। तो दोनों इंडक्टरों को सीरीज में लगाया गया है, अलग अलग इनसे वोल्टेज नहीं बनाई गई है, क्योंकि इसमें मैं आपको डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि इसमें किस तरीके से बनाया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये जो 4 डायोड हैं, इस डायोड के द्वारा एनटीसी पे करंट आकर इस कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, और जो इसका जो नेगेटिव है ये सभी कैपेसिटरों का कॉमन है, इन कैपेसिटरों का भी। ये हम आप बाद में समझेंगे जो ऊपर की जो सप्लाई है, लेकिन आज हम जो टॉपिक है हमारा सिर्फ वो सप्लाई का है, तो हम सप्लाई को समझेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब लाइन फ़िल्टर से करंट जो है वो, यहाँ से आप देखोगे लाइन फ़िल्टर से करंट ये लिया जाता है इस फ्यूज पे, और फ्यूज के बाद ये 4 डायोडों का इस्तेमाल किया गया है। तो ये 4 डायोड, यही वाले 4 डायोड हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, और उसके बाद ये एनटीसी लगी हुई है जो यहाँ पर लगी हुई है। तो इस एनटीसी को देखोगे, उसके बाद इस कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, और इस कैपेसिटर से चार्ज होकर करंट सीधा हमारा यहाँ पर इस आईसी पे आ जाता है। और यह आईसी जो है अपनी इन जो इसकी जो 4 पिन है ये वाली, इन चारों पिनों से करंट आउट होता है, और सीधा इससे होता हुआ यहाँ इन दोनों इंडक्टरों पे आ जाता है। ये जो दोनों इंडक्टर कॉइल हैं ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, और यहाँ आउटपुट में ये 15 वोल्ट की सप्लाई आउट करती है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, और एक डायोड यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये वाला डायोड है, ये वाला डायोड लगा हुआ है, और एक डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये 2 डायोड यहाँ पर लगाए हुए हैं, और इससे जो सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई बनेगी, तो पहले एक कैपेसिटर को चार्ज किया जाएगा जो इसमें ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें जितने भी कैपेसिटर लगाए गए हैं ये तीनों एक ही वैल्यू के लगाए गए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तीनों सप्लाइयों के वोल्टेज अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ 15 वोल्ट की सप्लाई बनती है, और एक तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस से ही ये वोल्टेज डाउन किए गए हैं। जैसे आप देखोगे इसमें 15 वोल्ट की सप्लाई पर यहाँ पर 200 ओम की, इसमें यहाँ पर आप देखोगे 5 रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, और जिससे कि यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई बन जाती है। और यही 12 वोल्ट सप्लाई 7805 पे दी जाती है। 7805 की बीच वाली पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है,
और उसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई बन रही है उस पर भी कैपेसिटर 470 यूएफ 25 वोल्ट का लगाया गया है। जो 12 वोल्ट की सप्लाई बनी गई है इस पर भी 470 यूएफ का 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। और जो 15 वोल्ट की सप्लाई बनी गई है उस पर भी 470 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। तो इस कंपनी ने कैपेसिटर की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं की है। सभी कैपेसिटर, सभी वोल्टेज अलग अलग हैं लेकिन वैल्यू एक ही सारे कैपेसिटरों की लगाई गई है। इस प्रकार हमारे पास 3 सप्लाइयाँ बन जाती हैं। 5 वोल्ट जो हमारी जो मदरबोर्ड के लिए ज़रूरत होती है, सेंसरों के लिए ज़रूरत होती है तो उसके लिए है, और 12 वोल्ट हमारी जो रिले वगैरह के लिए होती है और यूएलएन वगैरह आईसी के लिए होती है, और 15 वोल्ट जो हमारी आईपीएम के लिए होती है। तो ये इस प्रकार सप्लाई ये बनी हुई है। मैं कैपेसिटर भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि नंबर इसमें आप देख पाएँ। तो यहाँ से इसको आप यहाँ से देखोगे तो आप देख रहे होंगे कि जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है वो 470 यूएफ 25 वोल्ट का है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर के बाद वाला कैपेसिटर है। और इससे पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको भी आप ध्यान से देखोगे क्योंकि बीच में इंडक्टर आ रहा है, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि ये जो कैपेसिटर है ये भी 470 25 वोल्ट का है, और जो 15 वोल्ट पे लगा हुआ है वो भी 470 यूएफ 25 वोल्ट का है। तो इस प्रकार ये सैमसंग की पीसीबी जो है इस तरीके से काम करती है, यानी कि इसकी जो पावर सप्लाई है, बक कन्वर्टर की सप्लाई। जिस भी स्टूडेंट को यदि कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे चैनल पे वीडियो देख सकता है कि हम किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से प्लस डायग्राम के साथ हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि वो प्रॉपर समझ पाए बच्चा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।